तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। जब आप चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वो लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा, पता नहीं उस लमहिया में लोग आते होते हैं कि नहीं आते हैं। सब तमाम विचार आप लोगों के दिमाग में आया। आप लोग मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुकी हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार इसी जगह पैदा हुए थे जहाँ ये मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गांव में ही बसती है। अब प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला। बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी नए नहीं है ये त्रिपत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर, रचे है विद्या के भव्य मंदिर, ये सर्व सृष्टि की राजधानी, राजधानी यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा की सत्य पहले फिर आत्मरक्षा, बीके हरिश्चंद्र थे यहीं पर, ये सत्य शिक्षा की राजधानी, राजधानी। वो एक ऐसे कहानीकार हैं जो उसी तरह यथार्थता, अपनी यथार्थता को वर्णित करते हैं मानो ये हमारी है। हाँ ठीक है, दलित लोग हम किसी को नहीं बोलते हैं अमेरिका में या किसी दूसरे देश में, लेकिन ऐसे मार्जिनलाइज लोग तो हैं और उनसे ऐसा व्यवहार भी होता है कि मानो वे जानवर हैं, कि मानो उनको कुछ नहीं चाहिए, कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रेमचंद एक यूनिवर्सल लेखक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में लिखते हैं। जो हायरार्कीज हैं वे एम्बेडेड हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे बच्चों से बात करेंगे उन अन्यायों के बारे में, यही हमारी जिम्मेदारी है। और हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में ये बात काफ़ी स्पष्ट से दिखाई जाती है। जब मैं प्रेमचंद की बात करती हूँ तो 20th सेंचुरी इंडिया के इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी टेलर्स। व्हाट मेक्स हिम यूनिक, जिसके लिए विश्व में सब लोग उनको जानते हैं, इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ही वॉज अ स्टोरी टेलर पार एक्सलेंस। यू मे रीड न्यू स्टोरीज, आप कल पढ़ेंगे आज भूल जाएंगे। You will not be able to recollect those stories. But if you read Tolstoy and if you read Premchand, I can vouch you will never forget these stories. So he is a master craftsman, as far as storytelling is concerned. He's one of the finest that India ever produced in 20th century. Second thing that I would like you to know about Premchand is that he shifted the focus of storytelling in India. There was a paradigm shift. When he started writing stories in 1907, the type of stories that were written were full of thrill. चंद्रकांता संतति, इस तरीके की कहानियाँ लिखी जा रही थी जिसमें रहस्य था, रोमांच था, अय्यारी कहानियाँ थी। और कहानियाँ जो इससे इतर भी लिखी जा रही थी, उनका उद्देश्य वर्णनात्मकता था और मनोरंजन था। कहानी का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं हुआ करता था। कहानी सिर्फ मनोरंजन, इट वॉज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। Stories was primarily for entertainment before Premchand started writing stories. और उन्होंने एक टेस्ट चेंज किया। You know what a big person does, a big storyteller does? He changes the tastes of people without their knowing it. So Premchand changed that taste and he started writing stories
which conveyed a social message. He always wrote stories which were meaningful. And he was one of the biggest advocates of the marginalized communities in India. If you want to know about any marginalized community, the life they used to lead in pre-independent India, you must read Premchand. If you want to understand the social fabric of India before independence, you must read Premchand. Because Premchand was not somebody who was documenting prehistoric India. He was actually narrating tales which were interesting, but initial tales written by Premchand conveyed a social message. Of course, his late stories did not have the same message. The third thing which is very important about him is that he was a person who would understand human nature. You know, for a storyteller, it is very important and crucial that the storyteller understands human nature. And Premchand knew exactly how people will think in different scenarios. And because he was writing stories about people, about farmers, about socially marginalized communities, naturally, to know them, it is very important to observe them. Without observing, you cannot write. And so you find Premchand sitting in that small village Lamhi, observing people and writing tales, writing stories that would live, which we will call classics, timeless stories. Today I am going to discuss with you Premchand's Eidgah. Eidgah is a story of a small boy, Hamid, who's just 4 or 5 years old. And Eid, which is one of the biggest festivals for Muslims, comes. And there's no money. He lost his father, he lost his mother, and this Hamid is an orphan child with nobody in the family. Only his grandmother is alive. Grandmother's name is Amina. And you know, when festivals come, how it is, how we like to celebrate festivals, especially festivals are for children. Because adults have different ways, But children, they wait for these festivals, especially in pre-independent India, where there were not many festivities. No social media, no TV, no radio. You think about their lives and then think how important a festival will be in a child's life who's just 4 or 5 years old and with many friends. And all of them, they decided to go to Eidgah. Eidgah is a place, it's a mosque where all pray together. So they decided to go to a mosque to pray. And the grandmother is so tensed. She's so anxious because there's nothing in the house. What is she going to give to the child to go and celebrate this festival? And what is she going to keep for the people who will come there? What is she going to give them? क्योंकि आप जानते हैं त्योहारों पर भारत में नेक देने का चलन है और जितने भी नाई धोबी लोग होते हैं सब आते हैं और उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है. So she doesn't know how she'll manage. उसको कुछ पता नहीं है. ईद आ गई और घर में कुछ नहीं है और थोड़े से पैसे हैं, वो उसमें से हामिद को देती है कुछ आने और कुछ अपने पास रखती है. और हामिद बच्चों के झुंड के साथ ईदगाह जाता है, नमाज पढ़ता है और उसके बाद मेला आता है. आप जानते हैं संतोष के नहीं होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि आज हमारी कम्युनिटी फीलिंग जो है, जो सामुदायिक भावना है, जो मेले जैसी चीज़ों में होती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. वो है नहीं. लोग इतने ज़्यादा सेल्फी, selfie, if you just think of this word selfie, it means that you are just looking at yourself all the time. You're just looking at yourself and admiring yourself all the time. So, Premchand
दूसरों की चिंता करते हैं। उनकी कहानियों में आपको ह्यूमन वैल्यूज़ मिलते हैं। और हम दूसरे देश की कहानियों से, जब मैं टॉल्स्टॉय को पढ़ती हूँ या चेकव को पढ़ती हूँ या मोपासा को पढ़ती हूँ या जियोवानी वर्गा को पढ़ती हूँ, तो मैं क्या सीख सकती हूँ? ह्यूमन वैल्यूज़। क्योंकि बाकी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन फार्मर्स वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, बच्चे वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। हो सकता है हामिद ईद का त्यौहार मनाता है, उसी की तरह का कोई बच्चा गरीब सूरत अमेरिका में होगा, वो क्रिसमस के लिए पैसे की चिंता करेगा, लेकिन पैसे की चिंता है। और ये हामिद ईदगाह जाता है, लौटता है, और रास्ते में मेला है, कम्युनिटी फेयर है, उसमें सब लोग कुछ कुछ खरीदते हैं। उसके दोस्त हैं, महमूद है, सिम्मी हैं, नूरे है, वो सब कुछ कुछ खरीदते हैं वहाँ से। कोई भिश्ती खरीदता है, कोई खिलौने खरीदता है, कोई जो रोलर कोस्टर राइड है उस पर बैठता है। एंड दिस बॉय ही डजंट हैव एनीथिंग। थोड़े से पैसे हैं हाथ में, 3 पैसे, वो 3 पैसे लेकर वो अलग खड़ा है। और उसको याद आता है कि मेरी दादी व्हेन शी मेक्स चपातीज़, वो जब रोटी बनाती है उसके हाथ जल जाते हैं। और वो याद करता है इस बात को कि उसके हाथ जल जाते हैं, और सोचता है कि इनके खिलौने तो टूट जाएंगे। तो उसके मन में एक डायलेमा है। डायलेमा ये है कि बच्चा जो है अंदर 4-5 साल का, वो खेलना चाहता है खिलौनों से। वो चाहता है उसके दोस्त जो खाएं उसको भी थोड़ा शेयर करें, उसको भी थोड़ा दें। लेकिन जो उसका स्वाभिमान है, जो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अलाउ नहीं करता, किसी से मांगना अलाउ नहीं करता। तो वो अपनी डिफीट को कैसे अपनी विन में कन्वर्ट करता है। पूरी साइकोलॉजी उसकी है कि कैसे वो एक डिफीटेड गेम को एक विक्ट्री में कन्वर्ट करता है। और वो हारता नहीं है। वो बोलता है कि मेरा जो ये चिमटा है, और वो एक खरीदता है चिमटा जिससे रोटी बनाते हैं, वो रुस्तमे हिंद है, और तुम्हारे खिलौने तो टूट जाएंगे, लेकिन मेरा ये चिमटा कभी नहीं टूटेगा। और चिमटा लेकर वो घर जाता है और अपनी दादी को चिमटा देता है। और उसकी दादी जब उस चिमटे को लेती हैं तो रोल रिवर्सल हो जाता है। She starts crying like a small child. She becomes Hamid. और हामिद acts like a patron. वो अमीना बन जाता है। तो कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी में एक छोटा सा बच्चा, this story is a tragic story of a child who becomes an adult. You know, it's a tragic story of a child who becomes an adult before age. एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी है जो समय से पहले वयस्क हो जाता है, समय से पहले बड़ा हो जाता है। इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि परिस्थितियाँ उसको बड़ा बना देती हैं। जो उसकी सिचुएशंस हैं, वो सिचुएशंस उसको बड़ा कर देती हैं।